गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में वील स्टडी एंड वील डू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पेपर में आएगा, लेकिन हाँ इस पैटर्न के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 ए कंपनी परचेस्ड ए प्लांट फॉर ₹60,000। ठीक है, एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा 60,000 रुपीज का। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेजेस एडिशनल प्लांट, उसने एक और प्लांट खरीदा 18,000 रुपीज का और 2,000 रुपीज उसके इंस्टॉलेशन या इरेक्शन पे लगा दिए। ठीक है, इन शॉर्ट 18 + 2 20,000 की वो चीज आपको पड़ी। ठीक है, प्लांट पड़ा। ऑन 1 अक्टूबर 2015 जो प्लांट आपने परचेज किया था ऑन 1 अप्रैल 2013 में, सीधा इधर चले जाइए। ठीक है, चले गए। तो जो हमने प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2013 में, यानी कि 60,000 वाला जो प्लांट था, वो अब ऑब्सोलीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है पूरी तरीके से, अब वो काम करने लायक नहीं रहा, तो उसको हमने 60,000 वाले को, जब वो ऑब्सोलीट हो गया तो उसको हमने 27,000 में बेच दिया। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2017 में, ठीक है, एक फ्रेश प्लांट, एक नया प्लांट हमने खरीदा। कितने का खरीदा? 64,000 में। और उसी डेट को, यानी कि 1 जनवरी 2017 को ही हमने एक और ऑन द सेम डेट प्लांट जो हमने परचेज किया था, सेम डेट मतलब 1 जनवरी 2017 को ही जो हमने प्लांट परचेज किया था 1 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, यानी कि ये 13 है, ये अक्टूबर, यानी कि इसकी बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात चल रही थी। चलो, तो 1 अक्टूबर 2013 को जो हमने प्लांट किया था उसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा? 10,000 रुपीज में। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2013 में, मतलब जो 1 जनवरी 2017 में जो हमने 1 अक्टूबर 2013 को प्लांट खरीदा था, वो हमने 10,000 रुपीज में बेच दिया। डेप्रिसिएशन 10% है ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और ऑन 31 मार्च एवरी ईयर अकाउंट्स, यानी कि आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले हैं और अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं। अब देखो, बार बार क्वेश्चन देखोगी ना तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको फिर दोबारा बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट्स बेटर, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही एक एफर्ट छोटा सा कर लीजिए कि इसकी समरी लिख लें आप। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समरी लिख लेते हैं। ठीक है, समरी में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब परचेज किया है प्लांट, यहाँ पे परचेज की समरी लिखेंगे, और जहां पे जब वो ऑब्सोलीट हो रहा है ना तब की समरी लिख देंगे। ऐसे केस में ना आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट प्लांट है ना आपका, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट प्लांट। चलो, परचेज कौन से ईयर में किया था? 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ पे डेट डालो 1 अप्रैल 2013। चलो, अब देखो ये 13 में हुआ, उसके बाद 13 के बाद ये जो बिक रहा है, ये देखिए, है ना, यहाँ पे आ जाओ, अब इस लाइन पे आ जाओ। 1 अक्टूबर 2015 को ये जो प्लांट आपने 1 अप्रैल 2013 में खरीदा था, 1 अप्रैल 2015 में जो प्लांट आपने 1
अप्रैल 2013 में खरीदा था वो ऑब्सोलीट हो गया और वो 27,000 रुपीज में बिक गया, यानी कि 1 अक्टूबर 2015 में आपने इसको बेचा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डेट डाल देते हैं, 1 अक्टूबर 2015 में आपने इसको बेचा है। ठीक है, खरीदा था आपने 60,000 में और बेचा है आपने 1 अक्टूबर 2015 में आपने 13 वाला प्लांट, 1 अप्रैल 13 वाला प्लांट 27,000 में बेचा है। सोल्ड ऑफ 27,000 बेचा है आपने इतने में। ठीक है, चलो तो हैंड टू हैंड समरी बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आपको, है ना। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस एक चीज का ध्यान में रखिएगा, 31 मार्च 2017 में क्लोज हो रहे हैं, लेकिन हमारा तो उससे पहले ही बिक गया है, नॉट ए बिग डील। चलो तो हम एक काम करते हैं, बजाय कि हम बार बार डेप्रिसिएशन बनाए ना, मतलब अमाउंट निकालें, इट्स बेटर कि हम एक ही बारी में निकाल लेते हैं। ठीक है, बस हम फाइनली फिर उसको प्लेस कर देंगे उसकी जगह पे। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले 1 अप्रैल 2013, ठीक है, में अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा 31 मार्च 2014 में, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, है ना। तो 60,000 का प्लांट था और डेप्रिसिएशन की रेट है आपकी 10% की पर एनम। तो पर एनम ही है ये, 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, पूरा साल हो ही गया। कितना रेट बताया, 10%। तो 60,000 का 10% कितना हुआ, 6,000। ठीक है, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, 60,000 रुपीज का 10% आपने निकाला, 6,000 आ गया। ठीक है, चलिए आगे, ये 14 हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2014 में स्टार्ट करेंगे। तो एक सेकेंड पहले डेट देख लेते हैं, अक्टूबर 31 मार्च के बाद ही आएगी ना। तो देखिए 31 मार्च 2015, ये आप आराम से पूरा साल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अक्टूबर है ना, ये जो अक्टूबर है आपका, सॉरी, अक्टूबर जो है वो 31 मार्च के बाद ही आएगा, मतलब नेक्स्ट वाले में आएगा ये, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अप्रैल 2014 में 31 मार्च 2015, तो नेक्स्ट ईयर भी सेम ही लगेगा क्योंकि मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो यानी कि 6,000 रुपीज लगेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे करें। 1 अप्रैल 2015, पहले 13, 14, 14, 15, 15, 1 अप्रैल 2015 है ना, 14 में खत्म हुआ तो 14 से स्टार्ट होगा। अब डेट 31 मार्च 2016 नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि 2016 के आने से पहले ही हमने तो इसको बेच दिया, यानी कि 1 अक्टूबर 2015 को हमने इसे बेच दिया 27,000 में। तो बताओ मशीनरी कब तक चली, 1 अक्टूबर 2015 तक, या फिर ये ना कहें तो कह सकते हैं अक्टूबर से जस्ट पहले क्या हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पहली है, यानी कि मशीनरी को आपने सितंबर तक यूज किया है। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि मशीनरी आपने कब तक यूज करी, 30 सितंबर 2015 तक, क्योंकि ये तो पहली है। 1 अक्टूबर को ही बेच दिया, यानी कि अक्टूबर में आपने यूज ही नहीं करी है मशीनरी। ध्यान में रहेगी ये बात। 1 अक्टूबर का मतलब क्या है, 1 अक्टूबर वाले दिन तो इसने बेचा है, तो यानी कि 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर वाले मंथ में तो यूज ही नहीं हुई मशीनरी। तो जब यूज ही नहीं हुई है तो डेप्रिसिएशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो यूज कब तक हुई है, 30 सितंबर 2015 तक। तो यानी कि आप मंथ्स काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो कितने मंथ्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने मंथ्स हो गए बच्चे, 6 मंथ्स। तो ये मैंने आपको निकाल के भी बता दिया है कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मशीनरी 1 अक्टूबर 2015 को एक तरीके से हमने बेची है, अक्टूबर वाले मंथ यूज नहीं हुई, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए बच्चे, 6 मंथ्स। ध्यान में रखिए AMG वगैरह क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है,
तो अब देखो ये जो 60,000 का 10% जो आता था डेप्रिसिएशन 6,000, ये तो पूरे साल का आता था, है ना, पर एनम था। 10% जो था वो पर एनम था। ये देखो अप्रैल से मार्च पूरा एक साल हुआ, अप्रैल से मार्च पूरा एक साल हुआ, लेकिन अप्रैल से सितंबर 6 महीने हुए, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% लगता है। तो बताइए 6 मंथ्स का कितना लगेगा? तो 6,000 पूरे साल का होता है ना। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, एंड देन 2 3 जा, देन इसका मतलब कितना आया? 3,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 से 30 सितंबर ये, उसके बाद तो बिकी गई है, ये चीज बिकी गई है मशीनरी, है ना। तो यानी कि 1 अप्रैल 2013 में 6 6 एंड 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए हैंड टू, ये तो मैंने निकाल लिए डेप्रिसिएशन, ये तो मैंने क्या निकाल लिए? डेप्रिसिएशन। साथ साथ हम बैलेंस सीडी भी निकाल लेते हैं, लेकिन बैलेंस सीडी हमेशा लास्ट में किया करो। ये लिसन, मैं आपको ये सिर्फ वर्किंग नोट करा रही हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको सिर्फ वर्किंग नोट करा रही हूँ ताकि इजिली आपका क्वेश्चन हो जाए। चलिए अब देखिए कितने की मशीन थी बच्चे? 60,000 रुपीज की थी ना। तो 60 में से 6 तो डेप्रिसिएशन लग गया, है ना। 6 तो क्या लग गया आपका? डेप्रिसिएशन लग गया। तो यानी कि बैलेंस सीडी कितना बचा? 54,000, है ना। 60,000 में 6 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस कितना बचा? 54। अगले साल 54 में से 6 तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो बचा कितना? 48। अगले साल 48 में से 3 तो डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना? बचा कितना बेटा? ये देखिए डेप्रिसिएशन लगाया ना, तो बैलेंस सीडी में कितना आएगा? 45,000। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 60 की मशीनरी थी, 6 डेप्रिसिएशन लगा, बचा 54। 54 में से 6 डेप्रिसिएशन लगा, बचा 48। 48 में से 3 डेप्रिसिएशन लगा, बचा 45। ठीक है, अब देखिए 45,000 की चीज को, मतलब 45 की वैल्यू ही रह गई अब 3 साल बाद, है ना, मतलब 2 साल और 6 महीने बाद, है ना। तो 45,000 की चीज को अगर आपने कितने में बेचा है? 27,000 में बेचा है। 45,000 की चीज अब रह गई थी, प्लांट रह गया था, तो 45,000 की वैल्यू वाला प्लांट आपने 27,000 में बेचा है, तो कितने का लॉस हो गया आपको? 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 18 और ये 3 एंड माइनस ये, तो यानी कि कितने का लॉस हो गया आपको? 18,000 का। क्लियर है ये बात? आ गया समझ में आप लोगों को? लास्ट वैल्यू देख लिया करो बस, ये जो आया ना लास्ट वाली वैल्यू जो आई है ना बैलेंस सीडी की, उसको कंपेयर कर लिया करो। तो 45,000 के प्लांट को आपने 27,000 में बेचा है, तो यानी कि 45,000 के प्लांट को अगर आपने 27,000 में बेचा है, 45 की चीज आप 27 में बेच रहे हो, यानी कि 18,000 के लॉस पे बेच रहे हो, है ना। 45 की चीज को अगर आप 27,000 में ही बेचोगे बस, तो 18,000 का आपको लॉस हो जाएगा। और लॉस किस नाम से आता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। किस नाम से आता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको अब पूरा क्रक्स बता दिया इसका। ये सिर्फ पहला वर्किंग नोट है, सिर्फ पहली मशीनरी का। 60,000 की मशीनरी थी, 6 डेप्रिसिएशन लगा, फिर 6 लगा, फिर 3 लगा, फिर उसके बाद फाइनली हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद 45 में से ये लॉस आ गया 18 का, जिसको हम फिल करेंगे किससे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बाकी पता ही आपको, 6 को डेप्रिसिएशन से फिल करेंगे, 54 को बैलेंस सीडी से। अगले साल 6 को डेप्रिसिएशन से, 48 को बैलेंस सीडी से। अगले साल 3 को डेप्रिसिएशन से, और ये अभी ये यहाँ पे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ वर्किंग नोट बनाने के लिए था। अच्छा, अब देखिए जब आप कोई भी चीज को खरीदते हैं, है ना,
तो परचेज करते हो तो हमेशा डेबिट साइड पे आता है टू बैंक अकाउंट। जब भी आप खरीदते हो तो बैंक डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज, है ना। तो जब आप किसी भी चीज को सेल करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे टू बैंक है तो वहां पे क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, सिंपल। और साइन चेंज हो जाती है क्योंकि परचेज और सेल बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये चीज डेबिट साइड पे आ रही है तो ये चीज क्रेडिट साइड पे आएगी। अगर आप खरीद रहे हो तो डेबिट साइड पे आएगा, आप बेच रहे हो तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे टू बैंक आएगा तो वहां पे बाय बैंक आएगा। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा तो ये क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो टू बैंक में 60,000 करेंगे जब खरीदेंगे तो, और जब बेचेंगे तो बाय बैंक करके 27,000 करेंगे, क्योंकि खरीद रहे हैं 60 में और बेच रहे हैं 27,000 में, है ना। खरीद रहे हैं 60 में तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 60 से, और सेल कर रहे हैं 27 में तो क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को 27,000 से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हुआ पड़ा है यहाँ पर, मैं आपको बस समझा देती हूँ। लिसन, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट प्लांट के बारे में ही कराऊंगी अभी। ठीक है, दूसरा प्लांट के लिए सेकेंड वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये बेचने वाला जो है या फिर जो लॉस हो रहा है ना, इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग पार्ट वाइज करें इसको। चलिए, तो क्योंकि मैंने सिर्फ पहला प्लांट लिया तो यहाँ पे आप पहले बात तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट प्लांट की बात करी। मैं इस वीडियो में सिर्फ पहले वाले प्लांट की बात कर रही हूँ जो 1 अप्रैल 2013 में खरीदा था। बाकी हम सब करेंगे इसी में ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, सबसे पहली बात ये मैंने अभी आपको बता दिया, 2013 1 अप्रैल टू बैंक करके 60,000 में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारी देखो डेट्स हमने निकाल रखी हैं, आपको ना ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 31 मार्च 2014 यहाँ पे लिख देंगे, 31 मार्च 2014। वैसे भी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है तो खत्म तो तभी होगा। तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन है बच्चे, 6,000 और बैलेंस सीडी में 54। देखिए, पहली मशीनरी का ही बता रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट वाली का। तो 6,000 यहाँ पे लिखेगा, सेकंड को मैं बता नहीं रही क्योंकि ये सेकंड मशीनरी है, तो यहाँ पे 54 आ गया। अगले साल फिर इसी को ही ब्रॉड डाउन करेंगे, अगले साल फिर दोबारा 6,000, ये तो पहले साल का है, दूसरे साल का 6 लिख दिया। ठीक है, अब 54 माइनस 6 आपको मैंने कितना बताया था, 48, तो 48 को यहाँ पे लिख देंगे। सिर्फ फर्स्ट वाली मशीनरी का बता रही हूँ। 6,000 पहले साल 6 बैलेंस 54, दूसरे साल 6 बैलेंस 48। ठीक है, फिर ये 48 है, फिर इसको बैलेंस को बीडी कर देंगे। फिर मैंने कहा था जब परचेज करते हैं तो डेबिट साइड पे 60,000 उतारेंगे, और जब आप सेल करोगे तो यहाँ पे क्या उतारोगे, बाय बैंक 27,000। अभी बताया जस्ट आपको कि जब सेल करोगे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2013 में तो 60,000 बैंक डेबिट होगा, और 1 अक्टूबर 2015 में बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए डेट मैंने आपको बताई दी थी, 1 अक्टूबर 2015। तो 1 अक्टूबर 2015 में हमने यहाँ पे लिखा बाय बैंक 27,000, बताई दिया था मैंने आपको, है ना। और मैंने आपको बताई दिया था कि पहले 6 फिर 3,000 है ना डेप्रिसिएशन, ये देखो। ठीक है, तो अगले साल पहले साल 6, फिर दूसरे साल 6, फिर तीसरे साल 3। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर तक ही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए लॉस कितना का आया था, ये देखिए 45,000 की चीज को अगर आपने 27,000 में दे रखा है तो कितने का लॉस आया था आपका, 18,000 का। और लॉस को किससे फिल करवाया था मैंने, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लॉस हुआ था, है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट 18,000। और ध्यान में रखिएगा मैं ना सबके आगे 1 लगा रही हूँ। 1 इसलिए क्योंकि ये वाला प्लांट हमारा पहला प्लांट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
देखो जब भी आप खरीदते हो तो आप यहीं पे लिखते हो, है ना, सिर्फ मैं पहले वाले प्लांट की बात कर रही हूँ। तो 60,000 का आपने प्लांट खरीदा, ठीक है, पहले साल डेप्रिसिएशन 6, फिर बैलेंस उतारेंगे 54। ये आपका, ये देखो पहला साल कंप्लीट, ये हो गया ना कंप्लीट। अगला साल ये 13 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। अगले साल, पहले साल 6 था, दूसरे साल भी 6 था, बैलेंस CD 48, ठीक है। फिर ये तो आप क्लोज कर ही देंगे, वो तो अभी सेकंड मशीनरी पर है। फिर पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल। तीसरा साल देखो मैंने आपको बताया था 6 and 3 था, है ना। 6 तो पूरा वही 31 मार्च को था, 6 31 मार्च को था, लेकिन जो 3 था उसकी डेट 1 अक्टूबर थी, है ना, याद है। तो 1 अक्टूबर 2015 को बाय बैंक करके आपने कितने में खरीदने पर यहाँ पे एंट्री करी थी, तो बेचने पे यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, ये 2 है तो ये बाय है, ठीक है। परचेजिंग अमाउंट 60,000 थी तो सेलिंग अमाउंट 27,000 है। तो 1 अक्टूबर 2015 को आपने बेच दिया कितने में, बाय बैंक करके, बाय बैंक अकाउंट 27,000 में आपने सेल कर दी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेल कर दिया। तो बाय बैंक करके 27,000 में आपने बेच दी। डेप्रीसिएशन लगा था 3,000। अब रही बात 18,000 कैसे आया है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया है, ठीक है। कैसे आया ये आपका, सबसे पहले आप निकालो, या इसमें से अगर मैं बता दूं इन शॉर्ट तरीका, लेकिन ये सिर्फ लॉस के केस में अप्लाई होता है, रिमेम्बर दैट। कहीं आप प्रॉफिट हो रहा होता है कई बार तो आप वहां पे अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको जानबूझ करके वर्किंग नोट बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन से कई बार समझ नहीं आता कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इट्स जस्ट दैट सिंपल आपकी ये चीज होती है कि देखो 60,000 की चीज है ना, पहले साल 6,000 रुपीज लगा डेप्रीसिएशन तो बचे 54। अगले साल डेप्रीसिएशन लगा 6 तो बचे 48। अगले साल डेप्रीसिएशन लगा 3 तो बचा 45। अब बस यहीं तक रहने दो कि 60,000 का मशीनरी प्लांट था, पहले साल 6 लगा तो बचा 54। अगले साल 6,000 का डेप्रीसिएशन का लॉस हुआ तो बचे 48। उससे अगले साल अक्टूबर तक का 3,000 का लॉस हो गया तो बचे 45, ठीक है। तो 45 की चीज को अब आप कंपेयर करो सेल वैल्यू के साथ, तो 45 की चीज को आपने सेल किया 27 में, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान ही तो हो रहा है। 10 की चीज को 12 में बेचते तो पता लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 12 की चीज को अगर आप 10 में बेच रहे हो तो लॉस ही हो रहा है। तो 45 की चीज को अगर आप 27,000 में बेच रहे हो तो 18,000 का आपका लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और डेप्रीसिएशन तो आता ही क्रेडिट साइड पर है, इसको भी क्रेडिट, इन शॉर्ट सब क्रेडिट। चलो तो इन शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। वैसे ये मोस्ट ऑफ द अप्लाई कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, लेकिन लॉस है तो अप्लाई हो जाएगा। अगर लॉस है तो आप ना ऐसे कर लिया करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट के केस में अप्लाई नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं आप एग्जाम्स में गलती करके आए। तो ये जो बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन सिर्फ लॉस के लिए, अगर लॉस होता है तो। चलो तो 48,000 तक तो आ ही गया था हमारा यहाँ पर, है ना। तो 48,000 में से अगर मैं सेल वैल्यू और डेप्रीसिएशन की वैल्यू अगर दोनों को माइनस करूंगी ना तो यही आएगा, समझ में आ गई। अगर मैं 48 में से 27 और 3 दोनों चीजें, मतलब इन शॉर्ट इसमें से मेरे को ये दोनों चीजें माइनस करनी है, ये तो फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट में से दोनों फर्स्ट वाले माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यही होगा, ठीक है। तो 48 में से अगर आप 27 और 3 माइनस कर दोगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। तो आज ये वाली जो हमने वीडियो पढ़ी है, सॉरी आज हमने जो भी परफॉर्म किया है इस वाले वीडियो वाले पार्ट में, तो वो सिर्फ फर्स्ट मशीनरी का किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर है 4, ठीक है। ओके, थैंक यू।